ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरि भक्तों, मैं पंडित गिरीश तिवारी आज आपको ज्योतिष में एक ऐसी महत्वपूर्ण राज की बात बताना चाहता हूं जो संपूर्ण जीवन में आपके काम की बात होगी। विषय बहुत ही सुंदर और महत्वपूर्ण है और आज जो हम बात कर रहे हैं कि जब सूर्य की दशा आती है तो उसमें अंतर दशाओं का क्या महत्व है। बहुत ही सुंदर विषय है ये। और जो सूर्य की जब दशा आदमी के ऊपर में आती है तो ये 6 साल के लिए आती है और इसमें बीच बीच में अंतर दशाएं भी आती रहती। कभी शनि की दशा 6 साल के अंदर, कभी मंगल की दशा, कभी बुध की दशा, कभी शुक्र की दशा, कभी राहु की दशा, कभी केतु की दशा। इस प्रकार से बीच बीच में 6 साल के अंदर में ऐसी दशाएं आती हैं। तो जिस समय जिसका जिस हिसाब से जितने साल के लिए यह दशाएं आती हैं उसी हिसाब से अंतर दशाएं भी आती हैं। और यह भी मैंने आपको बताया कि सूर्य का जो अंक है 1 वो उच्च का माना जाता है और सूर्य का अंक अगर 7 का है तो वह नीच का माना जाता है। और सूर्य का जो अपना घर है वो पंचम भाव को अपना स्थान मानता है और उसको वो स्थान प्राप्त भी है। पंचम भाव सूर्य का अपना घर है। तो आज तक आप लोगों ने ये तो सुना है कि दशाएं आती हैं, लेकिन दशाओं के बीच में अंतरदशा आती है, इसका महत्व आपको मालूम है या नहीं है मुझे मालूम नहीं, क्योंकि दशा तो आती हैं, कभी शनि की, कभी मंगल की, कभी बुध की, कभी शुक्र की, लेकिन बीच बीच में जो दशा आती है उस दशा के अंतर में अंतरदशाएं भी आती हैं। बहुत सुंदर विषय मैं आप लोगों के सम्मुख रख रहा हूं और आपको भविष्य के लिए इस वीडियो को रख लेना चाहिए। जब भी आप लोगों के ऊपर में दशाएं आए तो इस वीडियो के माध्यम से आप अपनी दशाओं के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब आज एक सबसे बड़ा प्रश्न यह उठता है कि वास्तव में मनुष्य की जो उम्र है वो है कितनी। भगवान ने जब पृथ्वी पर मनुष्य को भेजा है तो कितने वर्ष के लिए भेजा है, यह सबसे महत्वपूर्ण विषय है। जबकि आज की डेट में अगर किसी आदमी की 70-80 साल हो जाती है तो व्यक्ति ये सोचता है कि अब मेरी उम्र हो गई है, मैं बूढ़ा हो गया हूं, अब मेरे जाने का समय आ चुका है। लेकिन ज्योतिष शास्त्र इस बात को नहीं मानता है। ज्योतिष शास्त्र के अंदर में जो है व्यक्ति की उम्र जो है 120 वर्ष की लिखी हुई है। अब किसी की दुर्घटना हो जाए, उसकी मृत्यु हो जाती है, वो एक अलग विषय है। किसी पे कोई रोग लग जाए तो वो एक अलग विषय है। और ये रोग वगैरह जो भी है, मैंने आपको बोला कि जब ऊपर से प्रभु भेजता है तो वो तो आपको संपूर्ण जीवन प्रदान करके भेजता है 120 साल की उम्र का। लेकिन अब ये तुम्हारे कर्मों पे निर्भर करता है कि तुम इस पृथ्वी पर आके किस प्रकार का कर्म करते हो और आप किस प्रकार का खाना खाते हैं, किस प्रकार से अपने जीवनचर्या को चलाते हैं और किस प्रकार से उसको आप भोग करते हैं, यह आप पर निर्भर करता है। जबकि हमारे ज्योतिष शास्त्र के अंदर में 18 वर्ष से पहले किसी भी कन्या को विवाह करने का अधिकार नहीं है और आदमी को 25 वर्ष से पहले विवाह करने का कोई अधिकार नहीं है, ऐसा ज्योतिष शास्त्र कहता है। क्योंकि 18 वर्ष में कन्या संपूर्ण रूप से इस योग्य हो जाती है कि वह
पूर्ण रूप से स्त्री का रूप धारण कर लेती है और आदमी जो है 25 वर्ष में पूर्ण रूप से जवान हो जाता है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। मैं अपनी तरफ से कोई भी बात आप लोगों के सम्मुख नहीं कहूंगा। और उसके बाद जो है फिर 50 वर्ष तक वह अपने घर गृहस्थी के काम वगैरह में, 25 वर्ष तक पढ़ाई में, फिर 50 वर्ष तक जो है अपने बालकों को पालने पोसने, और 75 वर्ष तक उनका विवाह आदि के कार्य को करके वह उससे मुक्ति पा लेता है। फिर 75 वर्ष के बाद उसको संन्यास आश्रम धारण कर लेना चाहिए, जिससे जो उसका समय बचा है वो प्रभु के चरणों में चला जाए। ऐसा ज्योतिष शास्त्र कहता है कि आदमी की उम्र 120 वर्ष की है। और इसीलिए जो है ये जो दशाएं आती हैं, जिसमें सूर्य 6 वर्ष, चंद्रमा की दशा 10 वर्ष, और मंगल की दशा 7 वर्ष, और बुध की दशा 17 वर्ष, और बृहस्पति की दशा 16 वर्ष, और शुक्र की दशा 20 वर्ष, और शनि की दशा 19 वर्ष, और राहु की दशा 18 वर्ष, और केतु की दशा 7 वर्ष, इन सबको मिला के 120 साल के करीब बनते हैं। और 120 साल की ही आदमी की उम्र होती है, क्योंकि सभी ग्रहों को व्यक्ति के जीवन में उसने क्या किया है, उसने पाप या पुण्य जो भी किया, उसका फल प्रदान करने के लिए ये ग्रह उसके जीवन में प्रवेश करते हैं समय के अनुसार। हम आपको ऐसी ऐसी रहस्यमय बातों के विषय में ज्ञान करा रहे हैं, शायद आप लोगों को इसके विषय में ज्ञान ना हो। ऐसा हम नहीं कहते कि मतलब विद्वान लोग नहीं है, भारतवर्ष में बहुत विद्वान लोग हैं, ऐसी बात नहीं है। हम सबका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, पर अपनी अपनी विद्वता होती है। और लोग ज्योतिषाचार्य भी हैं, एस्ट्रोलॉजर भी हैं, और अच्छे अच्छे विद्वान भी हैं। अब हम आपको आज एक बात और बताएं। कई लोगों ने मेरे से पूछा कि आप ये टोपी पहनते हैं, हम पंडित जी आदमी टोपी पहनते हैं, और टोपी क्यों पहनी जाती, इसके विषय में मैं आपको आज एक बहुत गूढ़ रहस्यमय बात बताता हूँ। चाहे वो कोई भी धर्म का आदमी हो, अगर वो टोपी पहनता है तो वह ठीक कार्य करता है, क्योंकि टोपी पहनने का मतलब यह है कि तुम्हारे सर पर चंडाल का प्रवेश ना हो सके। हमारे पिताश्री कहते थे, जो व्यक्ति टोपी नहीं पहनता है उसके सर पर चंडाल का वास हो जाता है। जैसे कि जब कलयुग शुरू हुआ और मकुट के ऊपर में कलयुग बैठ गया, राजा परीक्षित के, वो इसीलिए बैठा था क्योंकि उन्होंने स्वर्ण का मुकुट पहना हुआ था। लेकिन सफेद टोपी पहनने से शैतान वास नहीं कर सकता है। यह एक शैतान को रोकने का भी सटीक उपाय है, ताकि तुम्हारी बुद्धि ठीक रहे। तो खैर, ये टोपी की बात हुई। अब हम बात करते हैं कि सूर्य का जब दशा आई हुई हो तो उसमें अंतर्दशा का क्या महत्व है। अब दशा सूर्य की आई है और उसमें अंतर्दशा में भी सूर्य आ जाए, तो ऐसा व्यक्ति के जीवन पर उस समय में, चाहे वो जितने भी पीरियड के लिए हो, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल भर के लिए जो भी होगा, उस पीरियड के अंदर में, उस समय के अंदर में सूर्य जो है व्यक्ति को विशेष लाभ की प्राप्ति कराता है, परंतु भाई बहनों से उसको कष्ट का सामना करना पड़ता है। अगर सूर्य की दशा में सूर्य ही बैठा हो तब यह स्थिति उत्पन्न होती है, और पित्त के प्रकोप से उसको पीड़ा होती है। किसमें? सूर्य के अंतर्दशा में। अगर सूर्य की ही अंतर्दशा है, सूर्य की महादशा में सूर्य के अंतर्दशा है, तब यह कार्य होता है। और हमेशा उसको खर्च का इस दशा के दौरान है, यानी संपूर्ण सूर्य में नहीं, केवल उस समय जब सूर्य में सूर्य की अंतर्दशा चल रही है तो उसका जो है धन खर्च का सामना उसको करना पड़ता है। ये तो सूर्य में सूर्य के अंतर्दशा का फल मैंने आपको बताया। अब अगर सूर्य की महादशा चल रही है
और अंतर्दशा चंद्रमा की आ जाए, बहुत सुंदर विषय है ये, समझने वाला है। और चंद्रमा की अंतर्दशा आ जाए, क्योंकि दशाओं के बीच में भी अंतर्दशाएं आती हैं। शायद कुछ लोगों को इसके बारे में ज्ञान हो या ना हो, पर हम आपको आज ज्ञान करा रहे हैं। तो व्यक्ति को सूर्य में अगर चंद्र की अंतर्दशा आती है तो उसको लाभ की प्राप्ति होती है, यानी धन लाभ होता है, और विदेश गमन भी उसका होता है। और शत्रुओं के साथ वो संधि, अगर किसी के साथ लड़ाई झगड़ा है तो उससे भी वो मित्रता बनाने की कोशिश करता है, अगर सूर्य की महादशा में चंद्र की अंतर्दशा है तो। अब सूर्य की महादशा है और मंगल की अंतर्दशा है। अब देखिए, सूर्य की तो महादशा है, दशा तो सूर्य की चल रही है, लेकिन अंतर्दशा किसकी आई? मंगल की आई है। ये कुछ कुछ समय के लिए आते हैं ये, क्योंकि सूर्य का समय तो 7 साल का है, 6 साल का। अब 6 साल के अंदर में जो दशाएं आएंगी वो किस प्रकार से प्रभाव डालेंगे। तो मंगल आ गया अंतर्दशा में, तो मंगल जो है उसको स्वर्ण, मणि, रत्न और घोड़ा गाड़ी कार खरीदना, ये करना वगैरह, नई कार वगैरह, नया घर और धन की प्राप्ति कराता है। ये जो है सूर्य में अगर महादशा में शनि की महादशा में अगर मंगल की अंतर्दशा आई और सूर्य की महादशा में राहु आ जाए तो ये व्यक्ति के जीवन पे क्या प्रभाव डालेगा? बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है ये। तो यह व्यक्ति को व्याधि, अपमान और संकट आदि और धन का नाश, जनहानि और अनेक प्रकार के कष्टों को व्यक्ति भुगतता है जब सूर्य की महादशा में राहु की अंतर्दशा आती है। और सूर्य की महादशा में अगर गुरु की अंतर्दशा आए तो गुरु क्या फल देते हैं? तो वो व्यक्ति को धन एवं पद की प्राप्ति करवाते हैं। अगर किसी आदमी का प्रमोशन नहीं हो रहा है तो जब उसको बृहस्पति की यानी गुरु की दशा आएगी तो उसका वहां पे प्रमोशन भी हो जाएगा, ऐसा ज्योतिष शास्त्र कहता है। और शारीरिक तकलीफों को भी, अगर उसको शरीर में कोई रोग हो, कष्ट वगैरह चल रहा है, बीमारी वगैरह चल रहा है, तो उससे भी उसको राहत मिलती है। ऐसा सूर्य के महादशा में गुरु की अंतर्दशा का फल बताया गया है। अब सूर्य की महादशा और शनि की अंतर्दशा आ जाए तो शनि महाराज अपना क्या फल देते हैं सूर्य की अंतर्दशा में, उसके विषय में मैं भी आपको बताता हूं। तो उसमें आदमी को नौकरी थोड़ा सा छूटने का डर और भाई बंधुओं से जो है उसे थोड़ा सा अलग होना पड़ता है, वियोग कराता है भाई बंधुओं से, और शारीरिक कष्ट दिलवाता है। और अनेक प्रकार के शरीर में ऐसे ऐसे कष्ट उत्पन्न होते हैं कि जिसका व्यक्ति को सामना करना पड़ता है। ये तब है जब सूर्य की महादशा में शनि की अंतर्दशा आए। अब सूर्य की महादशा में अगर बुध की अंतर्दशा आ जाए, सूर्य की महादशा हो और बुध की अंतर्दशा हो, तो ये क्या करेगा व्यक्ति के जीवन में? तो ये व्यक्ति के जीवन में दरिद्रता को लाता है और गलत कार्यों को और प्रेरित करता है, और उसके शरीर में खुजली और जो है सर्दी जुकाम वगैरह का रोग भी आदि को उसे जीवन में उस टाइम के अंतर्गत में उसे इनका सामना करना पड़ता है। और ठंडा गर्म वगैरह भी अगर खाएगा तो उसको तकलीफ शुरू हो जाएगी। ये बुध जो है व्यक्ति के सूर्य की अंतर्दशा में ऐसा, सूर्य की महादशा में ऐसे अंतर्दशा का फल जो है ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है। और सूर्य की महादशा हो और केतु की अंतर्दशा हो तो व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव डालता है, यह भी एक विशेष महत्वपूर्ण है। तो ऐसा व्यक्ति जो है जब इस दशा आती है तो उस समय विदेश जाने का उसका
टाइम आ गया होता है, वह विदेश जा सकता है, क्योंकि यह घर से दूर ले जाता है, घर का त्याग कराता है और धन का नाश कराता है। कौन? केतु महाराज। और भाई बंधुओं से दूरी बनाता है। तो ऐसा व्यक्ति जो है जब विदेश नहीं जा रहा है तो ऐसे व्यक्ति को घर से दूर भी कराता है, और वो इस दौरान में व्यक्ति भ्रमण बहुत करता है, घूमता फिरता बहुत है। तो इस समय जो है इसको अधिक घुमाव देता है और लाभ की जगह पे हानि होने का, व्यापार वगैरह करता है तो उस समय लाभ की जगह में हानि होने का डर बना रहता है। और अगर सूर्य की महादशा और शुक्र की अंतर्दशा हो तो शुक्रदेव क्या देते हैं व्यक्ति को और क्या किस प्रकार से उसका जीवन होता है। तो व्यक्ति को सर में दर्द और अतिसार वगैरह, बुखार और सूल आदि रोगों का उसको शिकार बनना पड़ता है। उसके अनुसार जो है उसको कष्ट जो है भुगतना पड़ता है, और भी अन्य अनेक प्रकार के शारीरिक कष्टों का भी उसको सामना करना पड़ सकता है जब सूर्य की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा हो। तो ये मैं आपको 9 के 9 ग्रहों के विषय में बताया कि कई बार लोग बोलते हैं जी हमारे को दशा कैसी चल रही है और इस दशा में क्या है। तो ये मैंने आपको सूर्य के महादशा में अंतर्दशा का आपको मैंने बताया है। कल हम चंद्रमा की महादशा में अन्य ग्रहों का प्रभाव किस प्रकार पड़ता है ये हम आपको दूसरे वीडियो में देंगे, क्योंकि वीडियो अत्यधिक लंबी होने पर व्यक्ति देख नहीं पाता है। और बड़ी प्रसन्नता के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि आप लोगों का जो स्नेह है, जो प्रेम है, वो इतना, आप लोगों का दिल इतना विशाल है। आप लोगों के सब्सक्राइब करने के, लाइक करने के जो प्रभाव देखे जा रहे हैं उससे वास्तव में लगता है कि लोगों के अंदर में इस विद्या का प्रति बहुत लगाव भी है। और वास्तविक रूप से मैंने आपको पहले भी कहा था कि व्यक्ति का समस्त जीवन जो है ग्रहों पे निर्भर करता है। अब मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था, आज फिर बता रहा हूं। देखो, आप वैसे उपाय कोई भी करें, हम किसी को कोई उपाय करने के लिए रोकेंगे नहीं, लेकिन मैंने आपको सबसे अपने जीवन को खुशहाल बनाने के लिए केवल आपको एक ही कार्य करना चाहिए। सुबह सबसे पहले भगवान का नाम ले लीजिए, फिर पितरों का नाम लीजिए, फिर 9 ग्रह मंत्रों का, ज़्यादा नहीं होता है तो एक माला 9 ग्रह मंत्रों का जप करना चाहिए। और इसको जीवन पर्यंत इस प्रकार से समझ लीजिए, जिस प्रकार से आप भोजन करते हैं डेली, उसी प्रकार से इनका जप कीजिएगा। आपके समस्त कठिनाइयों का इससे बढ़िया दुनिया में कोई उपाय नहीं है। ये ऐसा ही उपाय है जैसे कोई पिता अपने पुत्र से रुष्ट हो जाए, माता अपने पुत्र से रुष्ट हो जाती है और सुबह उठ के बच्चा, बालक उनके पैर छू ले तो पिता अपने बालक को, माता अपने बालक को माफ कर देती है। इसी प्रकार से इन देवताओं का नाम लेने से आपको समस्त ग्रह जो है माफ कर देंगे। आपको जो है सजा तो देंगे, ये मैं नहीं कहता हूं सजा नहीं देंगे, सजा तो देंगे, लेकिन प्रेम की सजा देंगे। इस बात का भी आपको स्मरण करना चाहिए। इसके साथ ही अच्छा लगे तो जरा लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आपको अच्छी अच्छी जो और दशाओं के बारे में और ब्रह्मांड के रहस्य के बारे में जो मैंने वीडियो बनाई है वो आप लोगों तक, जिन लोगों ने सब्सक्राइब करा उन तक पहुंच भी रहा है और उनके कमेंट्स वगैरह भी आ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। इस शरीर को प्रभु ने भेजा है तो हमारा फर्ज भी बनता है कि हम उसके प्रति इसका सम्मान, इस शरीर का सम्मान करें और सम्मान के साथ ही जीना जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर हम चंद्र ग्रह के
महादशा में अंतर्दशाओं का महत्व के विषय में आप लोगों के सम्मुख प्रकाश डालेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।